प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे। पहला पत्रोस उसकी 4 अध्याय उसका 7वां वचन का पहला भाग। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बस सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आज की वातावरण देखते समय पर हमको ऐसा लगता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है ये जो संभव जो होगा वो सब बात देख करके तुम घबरा नहीं जाना, ये अंत नहीं है। इसका बारे में प्रभु यीशु मसीह चेलों को समझाते समय पर वो बात जो बोला है उससे प्रभु यीशु मसीह तसल्ली दिया। आप मत्ती की शुभवर्तमान उसकी 24 अध्याय में प्रभु यीशु चेलों से बात करते समय पर कि कई बात उनको समझाया और आखिर में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये बात देख करके तू घबरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल शुरुआत है, ये अंत नहीं, ऐसा बोलता है। तो आप उसका 24 का 8 पढ़िए। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हाँ, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो ये आरंभ है। तो हम पवित्र लोग इस परिस्थिति में जीवन बिताते समय पर हमको ऐसा परिस्थितियों से विजय पाने के लिए या ऐसा कुछ जीवन में दुविधा आता है उनको पार होने के लिए पवित्र शास्त्र में बताया हुआ कार्य हमको करना है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की उपदेश है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए वो बात हमको प्रकट किया है, क्योंकि जितनी बातें पत्रिका में लिखा है वो सब बातें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए बोला है। पत्रोस इस बात को बताता है। आप पत्रोस की दूसरा पत्र में वहां पर बोलता है, उसका पहला दूसरा पत्र पत्रोस पहला अध्याय उसका 19 से पढ़िए। हमारे पास भविष्यवक्ताओं का वचन है और इस घटना से दृढ़ कर तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वो न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी ने अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। इसके मतलब जितनी भी बातें पत्रिकाओं के द्वारा हमको दी गई है वो मनुष्य की बुद्धि की बातें नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास लोगों ने मंडली की स्थिरता, उन्नति और मंडली को परीक्षा से, कष्ट से, दुख से पार होने के लिए योजना बना करके नियुक्त करके दिया हुआ है। इस कारण इस पर गौर देना बहुत जरूरी है। यही बात पौल दूसरा तीमोथी 3 अध्याय 16-17 वचन में भी बोलता है। दूसरा तीमोथी 3 अध्याय 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखा, प्रत्येक प्रेरित शास्त्र मतलब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया हुआ ये शास्त्र है, ये परमेश्वर का मनुष्य के लिए है। तो इस पर अधिक ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। इसमें आधारित होकर के सेवकाई, संदेश सब पवित्र लोगों की ओर आएगा। वही परमेश्वर का वो आलोचना हम पवित्र लोगों को शुद्धिकरण में सिद्ध करेगा। हम मसीह की ढील ढोल तक बढ़ने में हमारा मदद करेगा। मसीह के स्वभाव में आने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए ये आलोचनाएं बहुत जरूरी है। तो हम पवित्र लोग करने के लिए बताया हुआ कुछ बातों में से 7 बात जल्दी बोल करके मैं संदेश को समाप्त करूंगा। पहली बात, पत्रोस वहां पर बोलता है, पहला पत्रोस उसकी 4 अध्याय 7 वचन उसका दूसरी भाग में कहता है तुम प्रार्थना के लिए सचेत और जागरूक रहना है। तुम प्रार्थना के लिए सचेत और जागरूक रहना। तो प्रार्थना कैसे भी करना ऐसा नहीं, क्योंकि
अपन अपनी बुद्धि से, अपनी सोच विचार से जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में कई गलतियां हो सकता है। आप प्रार्थना करते समय पर खुद को परखना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए, भजन संगीता लिखने वाला, उसके भजन संगीता उसकी 66 उसकी 18 वचन में कहता है, मैं मेरी हृदय में अधर्म को रखा होता तो प्रभु नहीं सुनेगा। इसका मतलब हमारा हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो हमारी प्रार्थना में प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर का भक्त ईयोब इसके बारे में समझाते समय पर ऐसा कहता है, ईयोब उसकी 35 अध्याय उसकी 13 वचन में, व्यर्थ बात प्रभु नहीं सुनता। व्यर्थ बात, इसका मतलब प्रार्थना कोई बड़बड़ करने वाला कार्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह समझाते समय पर इस प्रकार समझाया। मत्ती उसके 6 अध्याय में जब हम देखता है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना के विषय में समझाते समय पर इस प्रकार समझाया कि बोलता है, तुम अन्य जाति के समान बड़बड़ नहीं करना, है ना। 6 का 7 पढ़िए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। हाँ, तो अन्य जाति जो करते हैं वो बकबक है, ऐसा नहीं। एक पवित्र व्यक्ति आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करना करके रोम 8 अध्याय 26-27 वचन में कहता है। वही बात एफिशियन 6:18 में भी प्रभु का दास कहता है। प्रार्थना एक हथियार की रीति में वहां पर बताया। एफिशियन उसका 6 अध्याय 14 से लेके 18 तक जब 8 हथियार जो पवित्र लोगों को दिया है, उसमें से पहला हथियार जो हमको पहनना है वो उसका 14 वचन में कहता है, हमारा कमरबंद सच्चाई। और उसके बाद उसका आखिरी हथियार बोलता है वो प्रार्थना है। तो प्रार्थना में कभी धोखा हो सकता है। अनेक लोग प्रार्थना करते समय पर दिल में कड़वाहट रख करके, नफरत रख करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु के लिए स्वीकार्य नहीं। यीशु मसीह को इतनी लोग सताया तो भी यीशु मसीह की मन ऐसा कड़वाहट से, बैर से भरा नहीं। बहुत शांतशील होके, सौम्य होके, सबकी भलाई चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह सूली में से प्रार्थना की। वो प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है जो लूक 23-34 में है कि हे पिता, ये क्या कर रहे, इन्हें नहीं मालूम, इन्हें क्षमा करो। तो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को उपदेश देते समय पर भी प्रार्थना में जागरूक रहने के लिए ही समझाया। लूक 21 अध्याय 34 से 36 तक और मार्क की शुभ वर्तमान 13 अध्याय 32 से 33 ये भाग पढ़ेंगे कि आने वाला संभव से बच निकलने के लिए, मनुष्य पुत्र की सामने खड़ा रहने के लिए, योग्य बनने के लिए तुम जागरूक होकर प्रार्थना करना। और प्रेरित लोग भी इस बात को बहुत प्रामुख्यता देते हुए बात किया प्रार्थना को ना। आपको मालूम है रोम 12:12 में आखिरी में का बात बोलता है, प्रार्थना में नित्य लगा रहो। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 17 वचन में कहता है निरंतर प्रार्थना कर। तो एफिशियन 6:18 हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो ध्यान किया था। वो 6:18 में पॉल मंडली को कैसे बोलता है, आप 6:18 पढ़िए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। इसलिए लगातार विनती किया करो, लगातार। उसका मतलब लगातार करने के लिए प्रभु ने बोला हुआ कार्यों में से एक है प्रार्थना। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जो व्यक्ति पाप करता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करेंगे। तो इसलिए आपकी प्रार्थना जागरूक होकर करना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह गसमना में प्रार्थना करने के लिए जब गया था, वहां पर तो चेले लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला तो उन लोगों को निद्रा आ गया, उन लोग सो गया। प्रभु उनको बोलता है कि तुम कैसे प्रार्थना करना चाहिए, मेरे साथ मिलकर के। क्यों आज अनेक लोग प्रार्थना में अपनी बुद्धि युक्ति में प्रार्थना करते समय पर वो प्रभु से मिलकर के प्रार्थना नहीं कर रहे। आप ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। आप मत्ती उसकी 26 अध्याय उसका 40 वचन में शिष्यों के पास आके प्रभु यीशु मसीह उनको सोते हुए पाया तो पतरस को कहता है, मेरे साथ एक पहर तुम जागरूक होकर नहीं रह पाए क्या?
ऐसा बोलता है। इसका मतलब हम प्रार्थना करता है तो प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना करना है, इसलिए बोलता है आत्मा में प्रार्थना करो। तो आप अकेला नहीं, प्रार्थना करते समय पर आपके साथ प्रभु है, ये बात को यकीन करके आप प्रार्थना में बैठना चाहिए। दूसरी बात, विरोधी को सामना करने के लिए जागरूक होना चाहिए। पहला पत्रोस 5:8 में वहां पर पत्रोस समझाता है, तुम्हारा एक विरोधी है, इसलिए तुम सचेत रहना। वो किसको फाड़ खाए सोच करके वो इधर उधर फिर रहा है, इसलिए तुम सावधान रहना, जागरूक रहना। क्योंकि ये शत्रु शैतान आपको डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, वो बहुत उपाय है, वो उपाय से वार करता है ना। दूसरा कुरिन्थी 11:13-15 वहां पर बोलता है, वो कुछ सेवकों को नियुक्त किया है, वो कपट वेश की धारण करके आप पर हमला करे। इसलिए आप जो भी आपसे व्यवहार करता है प्रभु का दास है बोल के या प्रभु ने भेजा हुआ व्यक्ति है बोल के जब आपसे व्यवहार करता है तो उससे थोड़ा बच के रहना। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अंत दिनों में कठिन समय आएंगे बोल करके जो दूसरा तीमुथी 3:1-5 तक बोलते समय पर उसका 5वां वचन में कहता है, मनुष्य भक्ति का तो वेश धरेंगे परंतु उसका शक्ति को त्यागेंगे। मतलब वेश भक्ति अधिक करने वाला एक जमाना है ये समय जो हम रहते हैं। अधिकतर लोग वेश भक्ति को अधिक उपयोग करता है, ये धोखा है, उनमें से बचकर रहना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोला, मत्ती उसकी 24:25 वचन में यीशु मसीह कहता है, शैतान क्या करेगा कि बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। शैतान और शैतान की सेवक मिलकर के बड़े बड़े चमत्कार करके चुने को बरमाने की कोशिश करेगा। वो अभिनय करेंगे मैं ही प्रभु हूं, ऐसा अभिनय करके आपको धोखा देने का प्रयत्न करेगा। एदन में वही बात हुआ था, उसने हव्वा का शुभ चिंतक बनकर के एदन में प्रवेश किया, उससे संगति की, उसको समझाते समझाते उसकी दिल और दिमाग में परमेश्वर की वचन को विरुद्ध में कार्य करने का जो इच्छा पैदा की और जो फल मना किया था वही फल शैतान तोड़ के नहीं खिलाया, हव्वा तोड़ के खाया है। मतलब वो फल में इतनी इच्छा, इतनी मोह पैदा की कि वो फल देखते समय पर हमेशा हव्वा सोचने लगा ये फल खाना ही चाहिए, ये मैं छोड़ करके बहुत गलती कैसा हो गया। तो ये अभिनय, शैतान ने जो अभिनय किया वो अभिनय बहुत बड़ा असर किया हव्वा में। आज भी अनेक लोग इस प्रकार का अवस्था में हैं, तो आप उनकी अभिनय तंत्रों में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए बोलता है दूसरा कुरिन्थी 2:11 में कहता है, शैतान तुम्हें हराना नहीं चाहिए, शैतान तुम्हें हराना नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए प्रकटीकरण 12:12 का आखिरी में लिखा है, अभी शैतान को वो थोड़ा ही समय है ये मालूम होने के कारण वो क्या कर रहा है, बहुत क्रोध से पृथ्वी पर उतर आया है, किसको बर्बाद करूं सोच करके, है ना। लूक 10:18 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं शैतान को आकाश से गिरते हुए देखा बोलता है। तो उसके अभिनय तंत्रों में नहीं जाना। तो आज हम इस विषय में सावधान रहना, विरोधी को पहचानने में, उसकी युक्तियों को समझने में हम जागरूक रहना चाहिए। तीसरी बात, हम प्रभु को स्वागत करने के लिए, प्रभु को स्वीकारने के लिए जागरूक रहना। पहला थिस्सलुनीकी 5 उसका 2 और 6 ये बात में देखते समय पर प्रभु का दास कहता है, प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा, चोरों के नायंद आएंगे, इसलिए तुम उसको स्वीकारने के लिए, स्वागत करने के लिए जागरूक रहना बोलता है ना। लूक उसकी 12:40 वचन में भी ये बात बोलता है, तुम समझ नहीं सकता ऐसा समय पर मनुष्य पुत्र आने वाला है, इसलिए तैयार रहो, ऐसा बोलता है। मत्ती 24 उसका 42 वचन और 44 वचन पढ़ेंगे आपको। यहाँ पर भी यीशु मसीह स्वयं बोला कि तुम मनुष्य पुत्र के आगमन की समय तुमको मालूम ना होने के कारण, वो घड़ी, वो दिन, वो समय तुम नहीं जानता, इसलिए जागरूक रहना। वही बात आमोस में लिखा है, आमोस 4:12 में। तो तुम अपने परमेश्वर को स्वीकारने के लिए या उसका सवाल वेलकम करने के लिए तुम तैयार रहना चाहिए। चौथी बात, पवित्र लोगों को धोखा देने के लिए विपरीत उपदेश की तीर बेचता है। विपरीत उपदेश
उसमें फंस के धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेरितों की चरित्र 20 उसका 30-31 वचन में पौल वहां पर चेलों को समझाते समय पर कहता है कि तुम सावधान रहना चाहिए। मैं जाने के बाद कि ये भीड़ों को ना मानने वाला कुछ लोग तुम्हारे बीच में से उठ खड़े होंगे और शिष्यों को पीछे खींच लेने वाला विपरीत बातें बोलेंगे। विपरीत बात मतलब आज अनेक स्थान में आप देखते समय पर रोम उसकी 16 अध्याय 17-18 में कहते हैं तुमको सिखाया गया हुआ उन उपदेश की विपरीत में अगर कुछ लोग बोलते हैं उनसे बच के रहना, क्योंकि वो प्रभु यीशु की सेवा नहीं, वो पेट की सेवा करता है। वो चिकनी चुपड़ी बातें बोल के तुम्हारा मन को उभारने का या धोखा देने का कोशिश करेगा। कोई बात इफिशियन 4:14 में कहता है धोखा देने वाला उपदेश, उबाय देने वाला उपदेश, तंत्र को प्रयोग करेगा, ये बात बोलता है ना। कोलोसियन 2:4 में वशीकरण करने वाला बात बोलेंगे, आपकी मन को उनकी ओर वशीकरण करने लायक है। क्योंकि इन दिनों में व्यापारित होने वाला आत्माओं को आपको परखना चाहिए। क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहला वचन में कहता है, आप वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहला वचन, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि न करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, इसका कारण क्या है? आप पहला तीमुथी 4:1 में देखते समय पर भूत आत्मा का शिक्षण पकड़ने वाला भूत आत्मा, और दूसरा पत्रोस 2 अध्याय 1 से 3 में दुर्पदेश आएगा और तुम्हारा मन को धन को प्राप्त करने के लिए, नाम प्राप्त करने के लिए, पदवियां प्राप्त करने के लिए, ऐसा बातों में तुम्हारा दिल को फंसा करके तुम्हारा हृदय को प्रभु की प्रति जो सीधाई निर्मलता होना चाहिए वो नष्ट होगा। ऐसा सुवार्ता है ना। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 2 से 4 पढ़ेंगे, वो चारों वचन में ऐसा कहता है, एक अलग आत्मा, एक अलग यीशु, एक अलग सुवार्ता। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, उनका उद्देश्य क्या है? मसीह के प्रति जो आपका एकाग्रता और निर्मलता होना चाहिए वो नष्ट करना। उसके लिए उनका ये नष्ट हो गया तो आपकी जीवन डिसऑर्डर में आएगा। आपका बॉडी का ऑर्डर का सिस्टम है, ये डिसऑर्डर में आते हैं तब आप बीमार गिरते हैं, तब समझ लो बॉडी सिस्टम डिसऑर्डर। आप डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर आपको पूछता है आपका मोशन कैसा है, आपका यूरिन कैसा है, फिर आपका बीपी चेक करता है, पल्स चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, मुंह खोलने के लिए बोलता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है जो आपका बॉडी में जो ऑर्डरली चलना चाहिए। ये डिसऑर्डर हो गया, इसका मतलब आप में कुछ तो बीमारी आ चुके हैं, उसका अर्थ ऐसा है। वैसा ही आपको मसीह के प्रति जो एकाग्रता निर्मलता होना चाहिए अगर वो नष्ट हो गया, फिर आपका मसीह जिंदगी डिसऑर्डर हो जाएगा। ये शैतान जानता है। ऐसा धोखे में नहीं फंसना। ऐसा कई उपदेश है, उसको अभी पूरा और विश्लेषण करने के लिए हमारे पास समय नहीं। जब कभी ऐसा मौका आएगा जो उपदेश के संबंध में आता है तब आपको इस विषय को गहराई में समझाऊंगा। पांचवी बात, कुरकुर नहीं करना। पहला पत्रोस 4 अध्याय 9 वचन, कोई भी कार्य में आप कुरकुर नहीं करना। पुराना नियम का इस्राएल पर प्रभु क्रोधित होने का अनेक कारणों में से एक कारण है जो उनको सजा मिलने के कारण है, उनका कुरकुर। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 10 वचन। आपको मालूम है कुरकुर है ना। अभी मैं एक इंग्लिश भाषा बोलने वाला व्यक्ति के सामने, अभी मैं मलयालम बोलने वाला व्यक्ति है, मैं उस व्यक्ति के सामने जाकर के मलयालम में बोलेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो है कुरकुर। मतलब हम कुछ बोलते हैं परंतु सामने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आया, ऐसा कुरकुर। लेकिन प्रभु सब समझता है, हमारी हृदय विचारों को भी वो जानता तोलता है, इसलिए प्रभु सब जानते हैं। आप किसी रीति में इस प्रकार की कुरकुर करने वाला आदत मंडली जीवन में आप छोड़ देना। आपको कई परीक्षा कष्ट दुख आता है, इसमें कभी कुरकुर मत करना। इस्राएल बार बार कुरकुर करता था, इस कारण उनको तक सजा भी देता था प्रभु। उनको वो खाने के विषय में कुरकुर किया और उनके बारे में प्रभु ने उनको खाना भी दी, मटन मुंह में, तभी प्रभु उस पर सजा डाला, ऐसा वचन में देखता है। तो कुरकुर प्रभु नफरत करने वाला एक स्वभाव है ना। फिलिपियन 2:14 और
योहान 6:43, यीशु मसीह वो बात बोलता है। योहान 6:43 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। आपस में मत कुड़कुड़ाओ। हाँ, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। ये शिशु को समझा बोलो, तू आपस में क्यों कुड़कुड़ाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी कार्य स्पष्ट बताओ ना प्रभु को। ऐसा 6वीं बात, आप आपस में सेवा करना, ये आपका कर्तव्य है। पहला पत्रोस 4:10 में कहता है कि आपको जो प्राप्ति दी गई उसके अनुसार एक दूसरे की सेवा करना है। सेवा करने का नापदंड मत्ती 20:26 से 28 या लूक 22:26 से 27, ये दोनों वचन आप अच्छी रीति में समझना कि आप जो सेवक आपको वचन देते हैं वो परोसने वाला है, आप जो बैठे हैं आप खाने वाले हैं। तो आप बताओ, एक होटल में खाना परोसने वाला बड़ा है, जो टेबल पे बैठ के जो खाते हैं वो बड़ा है? जो टेबल पे बैठ के खाते हैं वही बड़ा है। इसी मुताबिक हम क्या करना चाहिए? सामने वाले व्यक्ति की आत्मिक उन्नति को मद्देनजर रखते हुए हम सेवा करना चाहिए। ऐसा रोम 14:19 में कहता है। हम सबका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति की आत्मिक उन्नति। कोलोसियन 1:28 और 29 में कहता है, मुझे जो भी व्यक्ति मिलता है उन्हें मसीह में सिद्ध करना, है ना। आप गलातियों की पत्रिका 4:19 में कहता है, तुम में मसीह उत्पन्न होने तक या तुम में मसीह सिद्ध होने तक मैं प्रसूति जैसा वेदना सहन करता हूं, ऐसा प्रभु का दास बोलता है। तो हाँ, भोजन खिलाने वाला है। तो आपको मालूम है भोजन कैसे भी खिलाने से लोग नहीं खाएगा। स्वादिष्ट होना चाहिए, प्रेम से खिलाना चाहिए, और वो भोजन सामने वाले व्यक्ति की लाभदायक रीति में होने लायक उसको खिलाना चाहिए। मत्ती 25:45 से 46, लूक 12:41 से 44। दूसरा, जब आप ये भोजन खिलाते समय पर, अर्थात ये सेवा करते समय पर विश्वास योग्य रहना, धोखा मत देना, कि कभी झूठ ना बोले, है ना। आप एफिशिएंट उसकी 4 अध्याय उसका 24 वचन से जब हम पढ़ते समय पर, आप पढ़िए एफिशिएंट 4:24। और नए मनुष्यों को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ, तुम किसको पहना है? तुम प्रभु यीशु मसीह जो सत्य की परिपूर्णता है उसको पहनने के कारण कभी तुम क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। बोलता है पहला कुरिन्थी 4:1-2 वचन में कहता है, तुम प्रभु यीशु मसीह की भंडारी है, और भंडारियों में क्या देखना चाहता? विश्वास योग। और विश्वास योग्यता का नमूना हमारा प्रभु यीशु है। एब्री 3:1-2 वचन कि यीशु मसीह उसको नियुक्त करने वाला पिता परमेश्वर के सन्मुख विश्वास योग्य रहना, वैसा हमको विश्वास योग्य रहना चाहिए। तो हम दूसरों को सहन करना पड़ेगा। रोम 15:1 से 3 और 7 वचन आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का दास बोलता है, तुम दुर्बलों की दुर्बलता को सहन करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप पर प्रसन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह दूसरों को दुर्बलता उठाया बोलता है। वैसा जैसे यीशु मसीह ने हमको, हम पापी, अधर्मी, अयोग्य लोग होकर के जीवन बिताने वाला हमें जैसे कबूल की, वैसे ही कमजोर लोग जो हमारे बीच में आते हैं उन्हें हमको कबूल करने के लिए हमारा जीवन में हम तैयार रहना चाहिए, तभी आप सेवा पूरा कर सकेंगे। कोलोसियन 3:13-14 वचन में कहता है कि आप एक दूसरे को दोष देने के लिए अगर अवसर है तो दोष ना लगाते हुए एक दूसरे को सहन करो और प्रेम का कटिबंधन उसके ऊपर से पहनो, ऐसा बोलता है। आखिरी पॉइंट बोलना चाहता हूं, उसका 7वां पॉइंट है, आप प्रेम रखने वाला होना चाहिए। पहला पत्रोस 4 उसका 8 वचन पढ़ेंगे। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आमीन। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना, पहला कुरिन्थी 16:14 वचन में कहता है, जो कुछ भी तुम करता है प्रेम से करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:12 में, अधर्म बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा होगा। मंडली के अंदर भी ऐसा है, यदि आप में कड़वाहट, बैर, विरोध, नफरत, गुस्सा ये सब बढ़ेगा, ये अधर्म के कार्य है, ये हम में बढ़ेंगे, हमारा भी प्रेम ठंडा हो जाएंगे। एफिसोस मंडली के बारे में आलोचना देते समय पर 8 अच्छा काम करने वाला वो मंडली, प्रकटीकरण 2 अध्याय उसका 2 से लेकर के 5 तक जब हम पढ़ेंगे, वो मंडली में 8 अच्छा काम है, लेकिन उनका पहला सा प्रेम उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे कमी बताता है। तो इसका मतलब उनमें कुछ तो ऐसा, वो बोलते
किस बात से तू गिर गया उसको परखो बोलता है। तो आज होने वाला संभव जो बाहर दिखते हैं वो हमको बताता है कि प्रेम ठंडा हो गया। अभी कोरोना हो गया, ये कोरोना का समय पर कितने लोग एक दूसरे को मदद करने की बजाय एक दूसरे को दोष होने वाला ऐसा कार्य किया करके हमको सुनने में मिलता है। दूसरे का नाश चाहना, क्या ये प्रेम है? कभी नहीं प्रियो, वो प्रेम नहीं है। किसी ने किसी रीति में धोखा खा लिया, इसलिए उसको कोरोना आ गया तो दूसरे को भी आना ऐसा चाहना गलत है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी क्या बोला कि रोड पर थूकना भी मना कर दिया है। तो ये बात आपके जीवन में आप हमेशा याद रखना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ ऐसा बोलता है ना। यूहन्ना उसकी 13 अध्याय 12 वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से उठाए जाने वाला, ये बात जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था तो उन्होंने शिष्यों से शुरू का प्रेम अंत तक बना रखा ऐसा बोलता है। आपको मालूम है, एग्जाम्पल के तौर पर लूक 10 अध्याय 29 से 37 तक जब हम देखता है, एक व्यक्ति बोलता है मेरा मित्र कौन है, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दाखला दी। यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाला व्यक्ति डाकुओं के हाथ में फंस गया और उसकी जीवन में कई प्रकार की तकलीफ हो गया और उसको रास्ते में फेंक दी। उसको देख के एक याजक चले गया, लेवी चले गया, उन्होंने उनका मदद नहीं की और आखिरी में वहां पर एक शमरी आया, उसने उस पर तरस खाया, उसको मलम पट्टी की, आराम घर में पहुंचाया, आराम घर का सरदार को पैसा दिया और उसको बोला मैं वापस लौट के आते समय पर अगर इससे कुछ ज्यादा खर्चा होता है तो मैं आपको दे दूंगा। फिर यीशु मसीह पूछता है ये तीनों में से कौन है वो घायल व्यक्ति से मित्र, तो बोलता है जिसने उसकी मदद की। कहता है तुम भी जाकर ऐसा करो। जब भी तुम्हें किसी को मदद करने के लिए अवसर मिलता है तो आप जरूर मदद करना, क्योंकि याकूब ऐसा बोलता है। याकूब की पत्रिका में जब हम देखते समय पर उसका उसका 4 अध्याय उसकी 17 वचन में भलाई करने के लिए जानते हुए भी यदि आप नहीं करता वो पाप है बोलता है। तो ऐसा धोखा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये प्रेम एक डॉलर, आप देखा तो डॉलर का दोनों भाग में एक जगह पर रुपी लिखा है, दूसरे जगह पर वो अशोक स्तंभ है। इसी मुताबिक प्रेम का 2 भाग है। एक हमारा परमेश्वर के प्रति, वो कैसा प्रेम होना चाहिए। आप मरकोस उसकी 12 अध्याय 30 वचन और मत्ती उसकी 10 अध्याय 37 से 39, मतलब प्रभु का जो प्रेम है वो कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। वैसा ही आप प्रभु से जितना प्यार करता है उतना ही प्रेम आप आपस में भी रखना चाहिए। ये यीशु मसीह की नया आज्ञा है ना। यूहन्ना उसकी 13 अध्याय 34-35 वचन में हमको ये बात देखने को मिलता है। यीशु मसीह समझाते समय पर यीशु मसीह ने वहां पर प्रेम के विषय में बोलता है तुम अपना पड़ोसी अपने को जैसे प्यार करता हो वैसा अपना पड़ोसी से प्यार करना, ऐसा बोलता है। लेकिन नया हुक्म के मुताबिक जब हम देखता है, प्रभु बोलता है मैंने जैसे तुमसे प्यार किया वैसा तुम एक दूसरे से प्यार करना। तो प्रभु ने कैसे प्यार किया? पहला यूहन्ना 3:16 अपना प्राण दे करके हमसे प्यार किया, तो हम भी वैसा ही प्यार करना है। तो वहां पर उसके 18-19 में 3 का 18-19 में कहता है केवल शब्द से नहीं क्रिया से भी हम प्यार करना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए ये आपस की प्रेम है मंडली की ताकत। ये ताकत अधिक होना चाहिए इन दिनों में। प्रभु का आगमन नजदीक होने के कारण हमारा प्रेम बढ़ते जाना चाहिए ना। आपको मालूम है पहला पत्रोस 1 अध्याय इसका 22 वचन, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आमीन। तो हमारा प्रेम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। हमारा प्रेम है ना। आपको मालूम होना चाहिए पौल जब एफेसोस मंडली को पत्रिका लिखते समय पर वहां पर बोलता है, एफेसोस की पत्रिका उसका 3 अध्याय उसका 17 से 19 तक आप पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। तो यीशु मसीह तुम्हारा हृदय में वास करता है, इसका सबूत क्या है? प्रेम है। हाँ आगे बढ़िए।
और नेम डालकर हाँ। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, हाँ। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो आप परमेश्वर का भरपूरी तक बढ़ते जाना, उसका अर्थ क्या है? प्रेम में भरना, है ना। ये प्रेम का जो स्वाद है, ये आप समझना चाहिए। इसको बता करके मैं यहां पर रुकूंगा, है ना। पहला कोरिन्थियों उसकी 13 अध्याय उसका 4 से लेके 8 तक जब हम पढ़ेंगे, प्रेम क्या करता है, प्रेम क्या नहीं करता, और वहां पर वर्णन करता है। पढ़िए आप। प्रेम धीरजमंद है हाँ। और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चाहता, हाँ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। आमीन। तो ये प्रेम प्रभु की प्रति हमारा हृदय में होना बहुत जरूरी है। यह है उसका प्रेम। कभी गर्व नहीं करता। यीशु मसीह की प्रति ये प्रेम आपको होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको इतना बड़ा प्रेम आपको दिया है। आपको मिला हुआ उस आत्मा में ये प्रेम आया है। आत्मा का फल प्रेम है। आप रोम उसकी 5 अध्याय उसका 5 वचन में हम देखते समय पर परमेश्वर की प्रेम हमको दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हृदय में बहुधाय से उंडेला करके बोलता है। वही बात गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय 22 वचन में कहते हैं, आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम। तो ये प्रेम आपके अंदर ना रख करके आप जो भी कार्य करता है वो प्रभु के लिए स्वीकार्य नहीं करके प्रभु का वचन कहता है। मतलब ये प्रेम आपके अंदर ना हो करके आप दूधों की भाषा बोलो, आप भविष्यवाणी करो, मर्म को जानो, बहुत ज्ञानी बनो, आपको पहाड़ों को उठाने लायक विश्वास रहने दो, फिर भी आप सब कुछ अन्न आप दान कर दो, आपका शरीर को जलाने के लिए भी दे दो, फिर भी अगर प्रेम नहीं है तो कोई लाभ नहीं। ऐसा बोलता है। कौन सा? जो पिता ने आपको यीशु मसीह में होकर के या पवित्र आत्मा में होकर के आपको जो प्रेम दिया गया, वो प्रेम, है ना। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3 ये बात बोलता है। तो पौल आखिरी में एक बात समझाता है उसका 13 में, इसलिए विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, इसमें बड़ा प्रेम है। तो प्रियो, आज हमने ध्यान किया सब कुछ की अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना में जागरूक रहना। हम अपनी विरोधी को समझ करके सामना करने के लिए जागरूक रहना है। प्रभु को स्वागत करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। पवित्र लोगों को फंसाने वाला उस उपदेश में फंस करके, उन दुरुपदेश में फंस के नष्ट ना होने के लिए जागरूक रहना चाहिए। परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कुरकुर स्वभाव हमें नहीं होना चाहिए, वो त्यागना चाहिए। और आपस में हम हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और 7वीं बात, प्रेम। आपके अंदर प्रेम अधिक होना चाहिए। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।